या दो नहीं, हर टीम ही अमेजिंग है, बट उसमें से ही सबसे टॉप वाली जो दो टीमें हैं, मतलब जो आईपीएल के 15 सीजन है उसमें से जिन्होंने 9 टाइटल जीते हैं, ऐसी दो जो टीमें हैं चेन्नई सुपर किंग्स एंड मुंबई इंडियंस, उनके भी जब मुकाबला होता है ना तो फुल ऑन रोमांच रहता है, फुल ऑन जो कुछ भी सारे फैंस के दिल है ना उसी मुकाबले पर आ जाते हैं। तो देखते हैं कि क्या हुआ है इस मुकाबले में और किस तरह से खेले जड्डू, अजिंक्य रहाणे और क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई है कैप्टन कूल चेन्नई सुपर किंग्स के थल है महेंद्र सिंह धोनी ने। सो हे गाइस, दिस इज आरती दरेकर एंड वेलकम टू #आरती3क्लब। तो आज मैं बात करने वाली हूँ महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, रविंद्र जाडेजा के बारे में, अजिंक्य रहाणे के बारे में एंड स्पेशली हम कह सकते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ हो, मिचेल सेंटनर हो या यार बहुत सारे खिलाड़ी है और सिर्फ चेन्नई के नहीं मुंबई के भी कुछ खिलाड़ी है। सो शुरुआत करते हैं टॉस से। ऑफ कोर्स टॉस जीता चेन्नई सुपर किंग्स ने और एंड दे डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। ऑफ कोर्स ये अब एक मामूली सी चीज़ बन गई है कि जब इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग में टॉस कोई टीम जीतती है तो कप्तान कहता है कि जी हाँ हमें पहले गेंदबाजी करनी है। सो ऑफ कोर्स हमेशा की तरह चेन्नई सुपर किंग्स वोन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। फिर जब मुंबई की बल्लेबाजी शुरू हो गई तो हमें लग रहा था कि ईशानदार किशन और रोज सुपरहिट शर्मा, मतलब ईशानदार किशन और रोज सुपरहिट शर्मा, ये जो टॉप के दो बल्लेबाज है उनकी एक अमेजिंग पारी हमें देखने को मिलेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साझेदारी शुरू तो हो गई बट एक जो हमें लग रहा था ना कि ये बहुत अच्छे से खेलने चाहिए, 180-190 का रन तो इस पिच पर बनने ही चाहिए। ऑफ कोर्स बनेगी ऐसा सबको लग रहा था बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, रन बहुत थोड़े बने। ऑफ कोर्स रोहित शर्मा का विकेट जल्दी निकल गया, उसके बाद ईशानदार किशन को भी रविंद्र जाडेजा ने पवेलियन की तरफ चलता किया एंड ऑफ कोर्स जड्डू वाज अमेजिंग क्योंकि उन्होंने सिर्फ ईशान किशन का पहला विकेट नहीं लिया। शुरुआत में तो हमें लग रहा था कि ऑफ कोर्स जडेजा को पिछले मुकाबले में तो इतने सारे ओवर डालने को नहीं मिले, उसके पहले मुकाबले में भी उनका प्रदर्शन इतना कुछ खास नहीं रहा था क्योंकि उन्होंने बैटिंग के वक्त भी 1 रन बनाकर आउट हो गए और बॉलिंग में भी इतने कुछ खास जड्डू की बॉलिंग नहीं हुई। बट इस मुकाबले में ना जडेजा का हमें एक सुपर कमबैक देखने को मिला क्योंकि रविंद्र जाडेजा ना यार दिल को कुछ सुकून सा मिल गया जब हमें जड्डू की ये पारी देखने को मिली एंड स्पेशली जड्डू ने जब ईशान किशन की विकेट ली ना तो ऑफ कोर्स जड्डू के फैंस के, सीएसके के फैंस के चेहरे पर मुस्कान तो आ गई थी बट असली मुस्कान तब आई जब कैमरन ग्रीन कॉटन बोल्ड हो गए क्योंकि ऑफ कोर्स जडेजा उनकी गेंदबाजी या बल्लेबाजी से ज़्यादा उनकी फील्डिंग के लिए पहचाने जाते हैं। ऑफ कोर्स विश्व के सर्वश्रेष्ठ मतलब जो वर्ल्ड के बेस्ट फील्डर जिन्हें कहा जाता है वो रविंद्र जाडेजा है और जब ऐसा कुछ अमेजिंग कैच लिया जाता है ना, मतलब ही इज लेफ्टी और राइट हैंड से, ये इस तरह का कौन सा कैच था यार, ऐसा कैच पहले कभी नहीं देखा था और न भूतो न भविष्य थी ऐसे कैच जिन्हें हम कहते हैं ना उस टाइप का कुछ ये कैच था। ऑफ कोर्स जड्डू इज अमेजिंग और अगर जड्डू के जगह और कोई गेंदबाज होता तो शायद ही ये कैच पकड़ पाता एंड यार वो कैच पकड़ने के बाद सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई हुआ होगा ना तो वो होगा अंपायर क्योंकि अंपायर को बचा लिया जड्डू ने। तो ऑफ कोर्स जडेजा की गेंदबाजी ही नहीं, जडेजा की फील्डिंग का एक जो हमें कहते हैं ना कि रविंद्र जाडेजा बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं, सो उसी का एक जो छोटा सा एग्जाम्पल था ना वो जड्डू ने इस मुकाबले में दे दिया। सो ऑफ कोर्स रविंद्र जाडेजा इज नॉट अ सिंगल पॉइंट जिन पर हमें इस पूरे मुकाबले में बोलना चाहिए। ऑफ कोर्स सीएसके की फील्डिंग वाज सैल्यूट है इस फील्डिंग को क्योंकि ड्वेन पिटोरियस और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर जो कैच लिया, ऑफ कोर्स उस कैच पर नाम तो पूरा ऋतुराज गायकवाड़ का लगा है बट ऑफ कोर्स फैंस के दिलों में ना जब ये कैच फिर देखा जाएगा ना, जब रिपीट हम ये कैच देखेंगे ना तो हम कहेंगे ऑफ कोर्स इसमें ऋतुराज गायकवाड़ का बहुत बड़ा योगदान है बट इसमें उतना ही जितना ऋतुराज का योगदान है ना उतना ही ड्वेन पिटोरियस ने जो किया है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिटोरियस ने भी बहुत अच्छी तरीके से वो जो कुछ भी कैच पकड़ा फिर ग्राउंड के बाहर जाते वक्त उन्होंने इस तरह से बॉल फेंक दिया और ऋतुराज ने वो कैच पकड़ लिया। कैच कंप्लीट करने में हमने अक्सर ये देखा है कि कोई एक खिलाड़ी एक फील्डर कैच ले लेता है बट दैट कैच वाज ना अमेजिंग। वेल
सीएसके की बॉलिंग तो बहुत अमेजिंग हुई, बॉलिंग तो अमेजिंग हुई ही, बट उसके साथ ही फील्डिंग अमेजिंग थी। सेंडर की गेंदबाजी अच्छी थी, तुषार देशपांडे की अच्छी थी, रादर बहुत सारे गेंदबाजों की गेंदबाजी अच्छी थी। प्रिटोरियस के खाते में विकेट नहीं था, बट यस प्रिटोरियस के खाते में एक बहुत बड़ा विकेट था, जिस विकेट पर उनका नाम नहीं था, बट यस काम सिर्फ उन्हीं का था। सीएसके की गेंदबाजी तो बहुत अच्छी हुई, फील्डिंग तो उससे भी बेहतर हुई, बट बैटिंग जब शुरू हो गई तो अब हमें ऐसा शुरुआत के चारों पी गेंद पर हमें ये लग रहा था कि ये महसूस हो रहा था कि यस मतलब ऑफ कोर्स कॉनवे स्ट्रगल कर रहे हैं। गेंदबाजी जो सामने से चल रही थी ना, कॉनवे वाज नॉट मतलब अच्छे से खेल नहीं रहे थे, उनका बैट उतना खुलकर मार नहीं रहा था। वह उसके बाद कॉनवे का विकेट चला गया, गोल्डन डक हो गई, 4 गेंद खेलकर 0 रन बनाकर कॉनवे आउट हो गए। उसके बाद आ गया था ग्राउंड पर तूफान, जिसका नाम था अजिंक्य रहाणे। सो सीरियसली जैंक्स वाज अमेजिंग। उन्होंने जो कुछ भी बल्लेबाजी की ना यार, हमने अजिंक्य रहाणे को ना इंडिया का टेस्ट कैप्टन बोलकर देखा है, टेस्ट वाइस कैप्टन बोलकर देखा है, एक टेस्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज बोलकर देखा है। उनको हमने एक शांत रूप में देखा है, बहुत अलग अलग उनके हमने वैरायटी देखी है, बट ये वाली ना दैट वाज समथिंग न्यू एंड दैट वाज रियली वेरी वेरी डिफरेंट। ये हमने पहले कभी देखी नहीं थी, बट यस इससे आगे आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस चाहेंगे कि जैंक्स ना इसी फॉर्म में चले। तो ऑफ कोर्स अजिंक्य रहाणे वाज गुड नहीं, बहुत अच्छे थे जैंक्स। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो अजिंक्य रहाणे के बाद एक अच्छी पार्टनरशिप अजिंक्य के साथ ऋतुराज ने की। ऑफ कोर्स उस पार्टनरशिप में ऋतुराज के रन उतने नहीं बने, बट यस उनकी शांति से बैटिंग चल रही थी। वो एक शांत, जिस तरह से हमने ऋतुराज को इससे पहले देखा नहीं है और इससे आगे भी देखना नहीं चाहेंगे, उस तरह से ऋतुराज शांति से खेल रहे थे। बट यस ही वाज तब भी बहुत ही अमेजिंग लग रहे थे, क्योंकि ऋतुराज ने शांत तरीके से भी अपने रन्स बहुत अच्छे से बनाए, टीम के लिए टिक कर खेले। और ऑफ कोर्स हमने कभी दोनों भी छोर से जब बैटिंग तूफानी आक्रामक चल रही होती है तब विकेट गिरने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण होते हैं, तो वो ना होने के लिए ऋतुराज ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। ऑफ कोर्स उसके बाद शिवम दुबे ने थोड़े से रन बनाए, बट उनका मतलब इतने ज़्यादा रन नहीं बनाए। उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर अंबती रायडू अंदर आए, उन्होंने भी ठीक ठाक बैटिंग की, उनकी भी बैटिंग इतनी कुछ खास नहीं रही। बट ऑफ कोर्स सबसे पहले आकर सबसे एंड तक टिकने वाले ऋतुराज ना सबके दिल में रह गए। ऑफ कोर्स अजिंक्य रहाणे का एक परफॉर्मेंस था, दैट वाज अमेजिंग। ऋतुराज का परफॉर्मेंस अमेजिंग था। मिचेल सेंटनर और मैच के हीरो, मैच के गेम चेंजर, मैच के बेस्ट कैच लेने वाले रविंद्र जाडेजा, ही वाज ऑल्सो माइंड ब्लोइंग, रादर ही वाज सुपर माइंड ब्लोइंग, क्योंकि जो क्या खेले रविंद्र जाडेजा और क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई है महेंद्र सिंह धोनी ने। ऑफ कोर्स कप्तान कूल महेंद्र सिंह धोनी की झलक देखने के लिए अंत तक सीएसके के फैंस खुद चाहते थे कि यस विकेट गिरना चाहिए, सीएसके का विकेट सीएसके के फैंस चाहते थे, ताकि उनको उनके थलय की एक छोटी सी झलक उस मैदान पर देखनी थी जहां पर उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल को छक्का मारा था। सो ऑफ कोर्स माही भाई इज ग्रेट, और उनकी कैप्टनसी में हमें बहुत बार सीएसके को जीतते हुए देखा है। ये और एक उस जीत की डिक्शनरी में जीत ऐड हो गई है। बट मुंबई इंडियंस के फैंस थोड़े से नाराज हो गए, तो देखते हैं कि इससे आगे कैसा चलेगा, सीएसके का परफॉर्मेंस कैसा चलेगा, मुंबई का परफॉर्मेंस और कैसा चलेगा इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग। तो सारी चीज़ें देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें #आरती क्लब को, ताकि आपको मेरे नई नई वीडियोस मिलते रहे। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो मेरे वीडियोस का लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप आईपीएल में कौन से टीम को सपोर्ट करते हैं ये कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।